हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ रूट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रूट? रूट स्ट्रक्चर शो द a typical root shows the following structure. It shows the root cap. नाउ ये जो रूट कैप एरिया है ये जनरली रूट के टिप में प्रेजेंट होता है एंड उसके बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में एबिलिटी होती है फॉर द सेल डिवीज़न, और उसके ऊपर ड्यू टू द सेल डिवीज़न रूट का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है, और ये जनरली रूट कैसा हो रहा है, इलोंगेटेड हो रहा है। तो वो रीजन को हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। लेटर ऑन हम लोगों को रूट हेयर दिखेंगे। रूट हेयर, नाउ रूट हेयर इसे हम लोग बोलेंगे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर होते हैं। एंड नेक्स्ट है, और ये जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर जोन। नेक्स्ट जोन जो है उसे बोलेंगे मैचुरेशन जोन। इस तरीके से हम लोग रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर में हम लोगों ने देखा कि टिपिकल रूट हेयर शोज द सेल के इनसाइड में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साइड में हम लोग देखेंगे लॉन्ग सा बड़ा सा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में जनरली वैक्यूल की साइज बड़ी होती है एंड सेल है तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है एंड इट कंटेन अगेन द सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल शोज द साइटोप्लाज्म एंड इसके इनसाइड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। वो ऑर्गेनेल को बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड रूट इपिथेलियल सेल। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर हम लोग ने स्टडी किया था। नाउ हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर है, इसे हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। रूट हेयर इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एपिब्लेमा सेल। ये जो रूट हेयर ये जो हम लोग रूट हेयर दिख रहे हैं तो ये कैसा है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मीन्स क्या, तो ये जनरली इनसाइड के है साइटोप्लाज्म जनरली बाहर आए हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बोलेंगे ऑफ द एपिब्लेमा सेल। बट ये जो प्रोलॉन्गेशन है किसका हो रहा है, एपिब्लेमा सेल का। ईच रूट हेयर में बी अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। अगर हम लोग देखेंगे रूट को, अगर हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी किया तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो हमारा रूट हेयर है नियर अबाउट 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग है। और कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड इट इज़ अ कलरलेस अनब्रांच शॉर्ट लीव। और ये जनरली 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, कलरलेस। इसमें आप लोगों को कोई भी कलर नहीं दिखेगा। देन अनब्रांच जनरली इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखेंगी। शॉर्ट लीफ कुछ टाइम के लिए सर्वाइव होता है, नियर नंबर ऑफ 4 to 5 days। एंड वेरी डेलिकेट, ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, वेरी डेलिकेट होता है। इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो हम लोगों ने डायग्राम के ऊपर से डिस्क्राइब किया वही आप लोगों को लिखना है। तो आप बोल सकते हैं इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द थिन फिल्म ऑफ द साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थिन सेल वॉल। इसमें साइटोप्लाज्म भी दिख रही है हम लोगों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रहे हैं और हम लोगों को सेल वॉल भी दिख रहे हैं। और सेल वॉल कैसी है, थिन है, विच इज़ 2 लेयर्ड। सेल वॉल 2 लेयर की है। आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ पेक्टिन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यस, हम लोग देखते हैं सेल वॉल जो है जनरली इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, हम लोग देखेंगे कि जनरली ये जो रूट हेयर की सेल है इसमें हम लोग देखेंगे सेंट्रल वैक्यूल लार्ज
सेंट्रल वैक्यूम है एंड सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से सराउंड कर रहा है। उसके बाद हम लोग को उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी है एंड थीन लेयर सेल वॉल भी दिखी है विच इज़ 2 लेयर। ये सेल वॉल कितनी लेयर की है? 2 लेयर। आउटर लेयर इज कंपोज ऑफ पेक्टिन, जो आउटर लेयर है वो पेक्टिन से बनी है एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसका केमिकल कंपोजिशन गिवन है, आउटर मोस्ट मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड इनर मोस्ट मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि परमिएबल मीन्स वो एंट्री दे रही है प्रॉपर सब्सटेंस को, तो फ्रीली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को एंट्री दे रही है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसे? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स क्या? तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को एंट्री देती है, तो इसकी वजह से हम लोग इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन। जनरली रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। उसमें कितने क्वांटिटी का वाटर अवेलेबल होता है एंड किस टाइप का वाटर अवेलेबल होता है, ये हम लोगों को स्टडी करना है। प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर, द माइक्रो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रूट। ये जो प्लांट होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से? एक पर्टिकुलर राइजोस्फीयर। ये राइजोस्फीयर क्या है? तो जनरली जो भी रूट के सराउंडिंग में एनवायरनमेंट होता है उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट सराउंडिंग द रूट, उसे हम लोग राइजोस्फीयर बोलते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑकर एज अ ग्रेविटेशनल वाटर, और जो भी सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कौन सा वाटर बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। अदरवाइज कौन सा वाटर बोलते हैं? फ्री वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसे हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। कंबाइंड वाटर एंड द कैपिलरी वाटर। देखिए प्लांट जनरली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइबोस्फीयर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है रूट के सराउंडिंग में एरिया में, एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल जो भी वाटर अवेलेबल है इसे हम लोगों ने कौन सा वाटर बोला है? ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नेक्स्ट है कंबाइंड वाटर एंड द कैपिलरी वाटर। तो इस तरीके से वाटर जनरली सॉइल में प्रेजेंट है। वाटर प्रिकोलेट्स द डीप ड्यू टू द ग्रेविटी इन द सॉइल, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। और हम लोग बोलते हैं कि ये जो वाटर है वाटर परकोलेट द डीप जनरली ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से, सॉइल की ग्रेविटी की वजह से जनरली वाटर जनरली deeply inside present and that water is generally called as the gravitational water. It is not available plant for the absorption, और ये जो water है जनरली प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। फाइन सॉइल पार्टिकल इनविजिबल एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट। फिर क्या हो रहा है कि रूट जनरली वो वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अवेलेबल नहीं है रूट के लिए। तो फिर हम लोग बोलेंगे जो सॉइल पार्टिकल के फाइन सॉइल पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं? वाटर को होल्ड करके रखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जनरली डिफरेंट वाटर उसकी क्वालिटी बताइए। ग्रेविटेशनल वाटर किसको बोला है? वाटर प्रिकोलेट द डीप ड्यू टू द ग्रेविटी, डीपली जाता है इन द सॉइल में, इसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल वाटर बोला है। और ये जो वाटर है प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। एंड जो सेकंड जो है फाइन सॉइल पार्टिकल एब्जॉर्ब द वाटर एंड होल्ड इट, और क्या करके रखते हैं? एब्जॉर्ब करके रखते हैं फाइन सॉइल पार्टिकल एंड वाटर को एंड होल्ड करके रखते हैं, इसे हम लोगों ने हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला है। एंड रूट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट, जनरली रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एंड वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ द सिलिकॉन एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इसको एज अ कंबाइंड वाटर। अभी देखिए जनरली
ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है इसे भी रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। एंड कुछ वाटर जो है ये हाइड्रेट ऑक्साइड ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम, इसके कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड वाटर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू प्लांट फॉर द एब्जॉर्प्शन, और ये भी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है फॉर द एब्जॉर्प्शन। एंड सम अमाउंट ऑफ द वाटर इज हेल्ड इन अ पोर प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल ड्यू टू द कैपिलरी, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। देखिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोर्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल। टू सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के पास पोर्स में वाटर प्रेजेंट होता है एंड ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, और इसे ही जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। एंड दिस कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो इस तरीके से जो भी वाटर अवेलेबल है फॉर द रूट, हम लोग देखा कि ग्रेविटेशनल वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कंबाइंड वाटर है एंड द कैपिलरी वाटर है। जनरली ड्यू टू द ग्रेविटी की वजह से सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, डीपली प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और जनरली ये प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट के रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। एंड कुछ फाइन सॉइल पार्टिकल है वो भी वाटर को होल्ड करके रखते हैं, और इसे हम लोगों ने कौन सा वाटर बोला है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोला है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला है, और इससे भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसे हम लोगों ने कंबाइंड वाटर बोला है, और ये भी अवेलेबल नहीं होता फॉर द प्लांट एब्जॉर्प्शन। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज हेल्ड इन अ पोर, एंड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पोर में प्रेजेंट होते हैं, और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, कैपिलरी वाटर। और ये कैपिलरी वाटर प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए इजीली अवेलेबल होता है। इट मीन्स देखिए इतने अमाउंट ऑफ वाटर जनरली सॉइल में हम लोग बोलते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, बट ओनली कैपिलरी वाटर जो है प्लांट के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट जो है, वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं। तो ये लेसन में आप लोगों को इतने ही पॉइंट स्टडी करने हैं ड्यू टू द रिड्यूस सिलेबस। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन। नाउ ये ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे अमाउंट ऑफ द जनरली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वेरियस वैरायटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड ये ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पीपल की पॉपुलेशन, पर्टिकुलर जनरली पीपल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जनरली ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन, उसके बाद बोलेंगे कैटल्स का पॉपुलेशन। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन, ये दोनों का इंटरेक्शन क्या है एनवायरनमेंट में, और इसका एनवायरनमेंट के साथ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, ये हम लोग अभी ये लेसन में स्टडी करने वाले हैं। नाउ nature world around us show the amazing diversity to form and complexity of the relation। हम लोग देखते हैं हमारे जनरली वर्ल्ड में है अमेजिंग डाइवर्सिटी, डिफरेंट डाइवर्सिटी है, एंड इसमें हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशन, इसका रिलेशन भी कैसा दिखता है, कॉम्प्लेक्स दिखता है। इट मीन्स जो भी एनवायरनमेंट है जनरली उसके साथ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, और ये एक दूसरे जनरली यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट का यूज़ कौन करता है, ऑर्गेनिज्म, और लेटर ऑन ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ होती है तो फिर एनवायरनमेंट को उससे बेनिफिट होता है। इट मीन्स क्या, तो हम लोग बोलते हैं डेड एंड डिकिंग मटेरियल से ही एनवायरनमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू स्टडी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, और हम लोगों को जनरली ऑर्गेनाइजेशन की लेवल इन द लिविंग वर्ल्ड ये हम लोगों को स्टडी करना है। जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट है सेल, टिश्यूज़,
organ, individual organ, population, communities, ecosystem and the biomass। हम लोग देखेंगे हम लोगों को क्या स्टडी करना है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन, जनरली डाइवर्सिटी में जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ, जनरली उसमें हम लोगों को स्टडी करना है कि ये किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बने हैं। नाउ इन द लिविंग वर्ल्ड दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल है, कुछ सेल प्रेजेंट है। हम लोग बोलते हैं कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइट सेल। फिर उसके बाद टिश्यूज़ है, सेल कंबाइन हो रही है और क्या बनाती है, टिश्यूज़ बनाती है। टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं एंड द ऑर्गन कंबाइन होके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पर उससे ऑर्गेनिज्म कंबाइन होके क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है। और पॉपुलेशन कंबाइन होके हम लोग बोलते हैं कम्युनिटीज़ बनते हैं। और कम्युनिटीज़ कंबाइन होके इकोसिस्टम बन रही है एंड उससे कंबाइन होके क्या बन रहा है, बायोमास। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्कूल दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जनरली हमारी जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, और दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जनरली इसकी स्टडी जो है इसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। एंड ये जो इकोलॉजी है ये फर्स्ट टर्म यूज़ की थी राइटर बट E. Haeckel gave the substance to the term introduced ecology। जनरली फर्स्ट राइटर और इसने फर्स्ट डिराइव किया था, बट हैकल्स जनरली ये ने इसको जनरली इकोलॉजी ये टर्म दी थी। इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द इकोलॉजिकल हेरिटेज। इकोसिस्टम इकोलॉजी में इकोलॉजिकल ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल हेरिटेज। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल हेरिटेज। देयर आर 4 सिक्वेशनल लेवल with increasing the complexity of the ecology। जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं 4 सिक्वेंशियल लेवल गिवन है। ये किसके लिए यूजफुल हो रही है, विच इज इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इसमें लेवल है, कौन से लेवल है ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल अदरवाइज इसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन बोलेंगे, नेक्स्ट है कम्युनिटीज बोलेंगे एंड द बायोमास। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हेरिटेज। इंडिविजुअल मीन्स क्या, तो हम लोग बोलेंगे सिंगल, अलोन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हेरिटेज। और यही इकोनॉमिकल हेरिटेज ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म का एक मेन की वर्ड है। एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द सम काइंड इनहिबिटिंग अ जोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। सम काइंड का जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर रहा है, इट इनहिबिट द जोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्पेसीज है, जैसे हम लोग बोलते हैं निग्रो कहाँ रहते, निग्रो पीपल कहाँ रहते हैं, कोरियन कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन हम लोग ये कहाँ रहते हैं, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया है ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड, पर्टिकुलर सेम टाइप के पीपल है इनहैबिटिंग अ जोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। और पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को उसने ऑक्यूपाई किया है और इससे क्या बना है, पॉपुलेशन बना है। सेवरल पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट द कम्युनिटी। हम लोग बोलेंगे डिफरेंट स्पेसीज जो है इन अ पर्टिकुलर एरिया ये कंबाइन होके क्या बना रही है, कम्युनिटी बना रही है। और ये इंटरैक्ट, ये जो कम्युनिटी में जो भी पॉपुलेशन रहता है ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, जनरली इंटरैक्ट हो रहा है। एंड बायोमी कंस्टिट्यूट अ लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट डिलिमिटेड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। और हम लोग देखते हैं कि
पर्टिकुलर वहाँ पे कौन से टाइप का क्लाइमेटिक जोन है, मेजर वेजिटेशन जोन है, प्लांट कम्युनिटीज़ है, एंड द एसोसिएटेड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना. फाउना मीन्स क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड देयर आर 6 मेजर ग्रुप ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोमी. वी शॉल एक्सप्लोर फर्स्ट 2 लेवल वाया ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन. और इतने सारे हम लोग बोलेंगे डिफरेंट जोन है, वेजिटेशन जोन है, प्लांट कम्युनिटीज़ है, एंड द एसोसिएटेड, और उससे एसोसिएटेड फाउना है, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. एंड 6 मेजर ग्रुप ऑफ द टेरेस्ट्रियल बायोमी. जो टेरेस्ट्रियल बायोमी है इसके जनरली 6 ग्रुप है, और इसमें हम लोग यहाँ पे फर्स्ट 2 ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, लेवल, ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन. ये यहाँ तक लेसन का इंट्रोडक्शन था. ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट अराउंड, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं.